ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज हम 20 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल से इस रूहानी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आज की दुनिया में हम शारीरिक मेहनत से उतना नहीं थकते जितना हम मानसिक और भावनात्मक भटकाव से थक जाते हैं? ये वास्तव में आज के समय का सबसे ज्वलंत विषय है। ये जो भीतर की थकावट है वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम अपनी अमूल्य ऊर्जा लगा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे आत्मा किसी ऐसी अंधी दौड़ में भाग रही है जिसका कोई अंत ही नहीं है। आज के इस विचार सागर मंथन में हम इसी रूहानी थकावट का कारण समझेंगे और साथ ही उसका ईश्वरीय इलाज भी खोजेंगे। आज बाबा हमें इसी गहरी थकावट से निकालकर एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां सच्ची शांति और तृप्ति है। हम यह भी समझेंगे कि कैसे हम स्वयं को इस भटकाव से निकालकर एक ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी के रूप में तैयार कर सकते हैं। जी, बाबा के पहले ही महावाक्य में इस पूरी समस्या का मूल कारण छिपा है। ये बात मन को बहुत छूती है। मुरली के शुरुआत में ही बाबा हमारी बुद्धि और विज्ञान की दिशा पर एक बहुत गहरा प्रश्न उठाते हैं। मनुष्य अपनी अक्ल मतलब अपनी पूरी मानसिक शक्ति आकाश की गहराइयां नापने में लगा रहा है। हाँ, और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे। विज्ञान का ये घमंड मनुष्य को ये भ्रम देता है कि वो बहुत महान बन रहा है। सही कहा, लेकिन बाबा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में याद दिलाते हैं कि इसका आत्मा के लिए कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इस बात को अगर हम बहुत सूक्ष्मता से देखें तो ये बाहर की खोज वास्तव में हमारे भीतर के खालीपन को छिपाने का एक प्रयास मात्र है। हम विज्ञान के माध्यम से ग्रहों तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा से कोसों दूर होते जा रहे हैं। कितनी गहरी बात है ये, स्वयं के मूल स्वरूप से ही दूर हो गए हैं। जी, विज्ञान का ये अभिमान आत्मा को कभी पूज्य नहीं बना सकता। पूज्य बनना यानी देवता बनना बाहर की उपलब्धियों से नहीं आता, ये तो भीतर की पवित्रता से आता है। ये बहुत ही विरोधाभासी बात है ना? हम बाहर की दुनिया में जितना आगे जा रहे हैं, भीतर से उतनी ही खाली हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति किसी विशाल समुद्र के किनारे खड़ा हो। हाँ जी। और वो उस समुद्र की चौड़ाई नापने में, उसकी गहराई का हिसाब लगाने में अपना सारा जीवन खर्च कर दे, अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगा दे। कितना सुंदर विचार है। ये दृष्टांत स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है। समुद्र नापने की उस अंधी दौड़ में, उस विस्तार के अहंकार में वो व्यक्ति ये भूल ही जाता है कि वो वहां अपनी खुद की प्यास बुझाने आया था। बिल्कुल सही, वो प्यासा ही रह जाता है। बाहर की भौतिक खोज आत्मा की रूहानी प्यास को कभी नहीं बुझा सकती। जब ज्ञान मार्ग के बच्चे अपनी बुद्धि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हैं, तब जाकर आत्मा यथार्थ रूप से पवित्र बनती है। और अपने विकारों को भस्म करने में जो बुद्धि लगती है, वही सच्ची अक्ल है। यही पवित्रता आत्मा को पूज्य बनाती है। जी, पूज्य बनना कोई संसारिक पदवी प्राप्त करना या अहंकार का विषय नहीं है। तो फिर इसे हम दैनिक जीवन में कैसे देखें? क्योंकि दिन भर ऑफिस में, व्यापार में या घर के कार्यों में हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा केवल भौतिक सफलता के पीछे लगा देते हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक बात है। हमें लगता है कि पैसा और पद हमें शांति देंगे, लेकिन ये पूज्य बनने की वो परम पावन और शांत अवस्था है जहां हमारे दर्शन मात्र से दूसरी अशांत आत्माओं को शांति मिलने लगती है। जब हम अपनी बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे चरित्र को महान बनाने में लग जाती है। सही कहा। हम व्यर्थ की दौड़ से निकलकर शांति धाम यानी अपने मूल परम धाम की स्मृति में टिक जाते हैं। लेकिन जब हम इस बाहर की भागदौड़ से थक जाते हैं और भीतर की शांति खोजना शुरू करते हैं, तो अक्सर एक बहुत बड़ी बाधा आती है। वो बाधा क्या है? हमारी पुरानी आदतें। और यही बाबा हमें समझाते हैं कि कैसे जन्म जन्मांतर की भक्ति भी अंततः हमें थका देती है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का ये अंतर बहुत ही विचारणीय है। जी, ये थकावट एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। द्वापर युग से आत्माएं शांति की तलाश में अनेक रास्ते पकड़ती रही हैं। अनेक प्रकार की पूजा और साधनाएं करती रही हैं। बाबा आज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भक्ति में हम पुकारते तो हैं, लेकिन प्राप्ति का वो अनुभव नहीं होता। वह अनुभव जो सीधे ज्ञान सागर परमात्मा से मिलन में होता है ना? बिल्कुल। आत्मा की प्यास केवल रचयिता से जुड़कर ही बुझ सकती है, रचना से नहीं।
इस रूहानी अंतर को बाबा ने मीराबाई के बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया है। मीरा का प्रेम अत्यंत गहरा था। उसने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण से सच्ची प्रीत जोड़ने में लगा दिया। हाँ, वो दिन रात केवल उन्हीं की याद में मग्न रहती थी। लेकिन बाबा हमारी बुद्धि को एक कदम और आगे ले जाते हैं और एक बहुत बड़े रहस्य खोलते हैं। श्री कृष्ण स्वयं एक रचना है जिन्हें वो सतयुग का ताज निराकार शिव बाबा द्वारा मिला है। कितना गहरा रहस्य है। मीरा का प्रेम सच्चा अवश्य था, लेकिन वह प्रेम रचना के प्रति था, रचयिता के प्रति नहीं। जी। और यही कारण है कि आत्मा पूरी तरह तृप्त होकर ज्ञान से नहीं भर पाती। इसे हम एक और दृष्टांत से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। जैसे जब हम किसी बहुत सुंदर चित्र को देखते हैं तो हम उस चित्र से मोहित हो जाते हैं, उसकी कला की तारीफ करते हैं। बिल्कुल, और वो चित्र हमें कुछ पल की खुशी भी देता है। लेकिन सोचिए, यदि हमें सीधे उस महान चित्रकार से मिलने का अवसर मिल जाए जो उस चित्र का रचयिता है, ये तो कितनी अद्भुत बात होगी। और वो चित्रकार हमें सिर्फ दर्शन ही न दे बल्कि हमें भी वैसा ही पावन और सुंदर चित्र बनाना सिखा दे, तो जीवन का अनुभव ही बदल जाएगा। शिव बाबा वही रचयिता हैं जो हमें श्री कृष्ण जैसा पावन बनाते हैं। बाबा कितनी सहज भाषा में इतनी गहरी बात समझाते हैं। जी। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक प्रश्न मेरे मन में उठता है। हम ज्ञान मार्ग में हैं, हमें यह समझ आ गया है कि परमपिता परमात्मा ही वो रचयिता है। हाँ जी। ये निरंतर प्रीत क्यों नहीं निभा पाते? यह एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा प्रश्न है। इसका मूल कारण है हमारे भीतर बैठा हुआ देह अभिमान का पुराना आकर्षण। देह अभिमान, जी। जन्म जन्मांतर से हमने इन भौतिक आंखों से जो देखा है उसी से प्रीत जोड़ी है। देह और देह के संबंधों का आकर्षण इतना गहरा है कि आत्मा अपने मूल निराकार स्वरूप को भूल जाती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि और संग तोड़, एक संग जोड़। बिल्कुल, यह संग तोड़ना केवल शारीरिक रूप से दुनिया से दूर जाना नहीं है। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर स्वयं को देह के आकर्षणों से मुक्त करना। जब हम शरीर के भान से मुक्त होकर निराकार बाप से जुड़ते हैं, तभी आत्मा में वह ईश्वरीय शक्ति भरती है। और जब आत्मा इस शक्ति और शांति से भर जाती है, तभी वो वास्तव में दूसरों के दुख दूर करने की योग्य बनती है। सही कहा आपने। बरसी दुख दूर करने के महान कार्य को बाबा ने आज ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी का नाम दिया है। ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी, ये शब्द अपने आप में कितना शक्तिशाली और रूहानी है। सैल्वेशन आर्मी का अर्थ है सबको सद्गति प्रदान करने वाली सेना। जी। सामान्यतः जब हम आर्मी या सेना शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में हथियारों की छवि उभरती है, शारीरिक युद्ध की याद आती है। लेकिन बाबा जिस सेना की बात कर रहे हैं उसका हथियार नफरत या क्रोध नहीं बल्कि रूहानी प्रेम है। ये अज्ञानता और दुखों के अंधकार से लड़ने वाली रूहानी सेना है। इस रूहानी सेना का मुख्य उद्देश्य है आत्माओं को सद्गति का मार्ग दिखाना। अक्सर दुनिया में लोग ये मान लेते हैं कि सद्गति मरने के बाद मिलने वाली कोई अवस्था है। जी, लेकिन बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि सच्ची सद्गति मरने के बाद का विषय नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये इसी जीवन में जीते जी अज्ञानता, विकारों और मानसिक दुखों से मुक्त होना है। कीचड़ में रहते हुए कमल के फूल के समान पवित्र रहना है। और सबसे बड़ी बात जो बाबा ने स्पष्ट की है वो ये है कि ये रूहानी सेवा जंगलों में जाकर या संन्यास लेकर नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं, ये अपने गृहस्थ व्यवहार में अपने परिवार के बीच रहकर करनी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती आती है। जब घर में या कार्यक्षेत्र में कोई आप पर बिना बात के क्रोध कर रहा हो, तब शांत रहना बहुत मुश्किल लगता है। ये बहुत स्वाभाविक चुनौती है। चारों तरफ तनाव का माहौल हो, तब सैल्वेशन आर्मी बनना आसान नहीं होता। क्या उस समय उस परिस्थिति से हट जाना या अपनी रक्षा के लिए उन्हें जवाब देना स्वाभाविक नहीं है? ये स्थिति हम सभी के जीवन में आती है। पलटकर जवाब देना या क्रोध करना देह अभिमान की एक बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया है। जी, लेकिन सैल्वेशन आर्मी का सच्चा कार्य ही वहीं से शुरू होता है जहां दुनिया की सामान्य प्रतिक्रियाएं खत्म हो जाती हैं। कितनी गहरी बात है ये। जब कोई व्यक्ति क्रोध में है तो वास्तव में वो भीतर से बहुत दुखी और अशांत है। यदि हम भी क्रोध से उत्तर देंगे तो तनाव और बढ़ेगा। ये बात मन को बहुत गहराई तक छूती है। सामने वाले का क्रोध वास्तव में उसकी आत्मा की पुकार है। बिल्कुल। यदि उस समय एक ज्ञानवान आत्मा बिल्कुल शांत रहकर बिना किसी को दोष दिए अपने भीतर से शुभ भावना फैलाए
तो वो अशांत आत्मा भी शांत होने लगती है। हमारी रूहानी स्थिति उनके मानसिक तनाव को सोख लेती है। ये तो एक प्रकार से धधकती हुई आग पर शीतल जल डालने जैसा हुआ। सही कहा। उस एक आत्मा की रूहानी शांति पूरे घर के या ऑफिस के वातावरण की सद्गति कर देती है। ये कितनी महान जिम्मेदारी है जो बाबा ने हम साधारण बच्चों पर रखी है। हम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं। जी, हमारे हर संकल्प और हर कर्म से दूसरी आत्माओं का कल्याण जुड़ा हुआ है। और इस महान जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही बाबा ने आज अव्यक्त इशारों और वरदान में एक बहुत ही सूक्ष्म विधि बताई है। हाँ, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण। विशेष रूप से बाबा ने इजी नेचर यानी सहज स्वभाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है। इजी नेचर, ये शब्द सुनने में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसे हर परिस्थिति में अपने चरित्र में ढालना एक बहुत गहरी साधना है। बाबा ने समझाया है कि समय, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को मोल्ड कर लेना, यानी उनके अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही इजी नेचर है। इसे गहराई से समझने के लिए पानी का दृष्टांत सबसे सटीक है। पानी बहुत ही सहज होता है। हाँ जी। आप उसे जिस भी बर्तन में डालें, चाहे वो चौकोर हो या गोल, पानी बिना किसी प्रतिरोध के उसका आकार ले लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म शंका पैदा होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर इजी नेचर और अलबेलापन के बीच क्या अंतर है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए या गलत परिस्थितियों का सामना न करने के लिए उन्हें ढील दे देते हैं। हम संघर्ष से बचने को ही सहजता समझने लगते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें गहराई से मंथन करना चाहिए। देखिए, पानी बर्तन का आकार अवश्य लेता है, लेकिन वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, यानी अपनी शीतलता और पवित्रता नहीं छोड़ता। बिल्कुल। इजी नेचर का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम ईश्वरीय मर्यादाओं को भूल जाएं या अपने रूहानी लक्ष्य के प्रति लापरवाह हो जाएं। जी। अलबेलापन एक प्रकार की आध्यात्मिक नींद है। उसमें हम परिस्थितियों के साथ इसलिए ढल जाते हैं क्योंकि हम भीतर से कमजोर हैं, सत्य पर टिके रहने की शक्ति नहीं रखते। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। अलबेलापन आत्मा को निर्बल बनाता है, जबकि इजी नेचर आत्मा की सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। सही कहा। इजी नेचर में आत्मा पूरी तरह जागृत होती है। वो इसलिए मोल्ड होती है ताकि सामने वाले को सुख दे सके, न कि अपनी जान छुड़ाने के लिए। और यहाँ पानी का वो दृष्टांत एक कदम और आगे जाता है। पानी केवल बर्तन का आकार ही नहीं लेता, बल्कि यदि बर्तन बहुत गर्म हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, तो पानी उसे शीतल कर देता है। कितना गहरा रहस्य है ये। अपनी नम्रता से किसी की कठोरता को पिघला देना ही सबसे बड़ी महानता है। हम अक्सर सोचते हैं कि झुकना कमजोरी है, लेकिन वास्तव में जो आत्मा जितनी भरपूर होती है, वो उतनी ही आसानी से झुक सकती है। जी, और जो आत्मा इस प्रकार इजी नेचर धारण करती है, उसके कर्म हमेशा सतोप्रधान होंगे। सतोप्रधान होंगे, यानी उन कर्मों में कोई स्वार्थ, कोई मिलावट या कोई देह अभिमान नहीं होगा। वे बिल्कुल शुद्ध, सात्विक और कल्याणकारी होंगे। सतोप्रधान कर्म वो है जिसमें केवल देने की भावना होती है, लेने की कोई इच्छा नहीं होती। और जब हमारे कर्म इस प्रकार सतोप्रधान होते हैं, तो उनके परिणाम में कभी दुख या पछताव नहीं होता। आज के स्लोगन में बाबा ने कितनी गहरी बात कही है। हाँ, बाबा ने कहा है कि करने के बाद सोचना ही पछताव का रूप है। इस एक स्लोगन को हमें अपने मन में हमेशा के लिए अंकित कर लेना चाहिए। बिल्कुल। जब हम अलबेलेपन में, क्रोध में या देह अभिमान के वशीभूत होकर कोई कड़वा बोल देते हैं और फिर बाद में एकांत में सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो वो पछताव है। और पश्चाताप हमारी आत्मा की संचित शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है। सही कहा। लेकिन जो आत्मा पानी की तरह सहज है, जिसकी बुद्धि केवल एक बाप से जुड़ी है, उससे कभी ऐसा कोई कर्म होगा ही नहीं जिसके लिए उसे भविष्य में पश्चाताप करना पड़े। उसका हर बोल और हर कर्म स्वाभाविक रूप से पुण्य का कर्म होगा। पुण्य का सच्चा अर्थ भी आज कितना स्पष्ट हो गया है। दुनिया में लोग सोचते हैं कि किसी को धन देना या कोई भौतिक वस्तु देना ही पुण्य है। वो तो बहुत ही स्थूल बात हो गई। जी, लेकिन अपनी रूहानी मधुरता से, अपनी नम्रता से, अपने इजी नेचर से किसी तड़पती और अशांत आत्मा को शांति का दान देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और जब हम ऐसा करते हैं तो उस आत्मा के दिल से हमारे लिए जो निस्वार्थ दुआएं निकलती हैं, वे हमारी रूहानी यात्रा को और भी तीव्र कर देती हैं। ये पूरी चर्चा हमें वापस उसी बिंदु पर ले आती है जहां से हमने आज शुरुआत की थी। जो दुनिया बाहर की सफलताओं में शांति ढूंढकर थक चुकी है, जो आत्माएं पुरानी भक्ति में तृप्ति ना पाकर थक चुकी हैं,
उन्हें वो परम शांति तभी मिलेगी जब हम ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी बनेंगे, जब हम अपने पावन और सतोप्रधान कर्मों से उन्हें रास्ता दिखाएंगे। बाबा ने हमें केवल ज्ञान नहीं दिया है, बल्कि दुनिया के कल्याण की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमारे स्वभाव से झलके। बिल्कुल। तो आज इस मंथन को विराम देने से पहले ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है जिसे हम सभी को अपने साथ ले जाना चाहिए। जी, हमें दिन भर इस पर चिंतन करना चाहिए। आज दिन भर की भागदौड़ में अपने हर छोटे बड़े कर्म को करते हुए क्या हम एक क्षण के लिए रुककर स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या आज मेरे स्वभाव में पानी जैसी वो शीतलता और सहजता है? क्या मैं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल पा रहा हूं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मेरे हर कर्म और बोल से दूसरी आत्माओं को सुख मिल रहा है और क्या उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकल रही हैं? इसी रूहानी चिंतन और शुभ भावना के साथ कि हम सभी एक सच्ची सल्वेशन आर्मी बनकर इस विश्व को शांति और प्रेम का दान दें। ओम शांति। ओम शांति।